मेला ग्राउंड के दुकानदारों ने किया हंगामा। जी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के जनपद सुपौल से। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित सरकारी जमीन में लगाए गए दुकानदारों पर बढ़ाई गई मुआवजा को लेकर दुकानदारों ने हंगामा करने का है। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग वर्षों से मेला ग्राउंड में रहकर दुकानदारी करते आए हैं। मेला ग्राउंड संवेदक द्वारा किराया बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि किराया नहीं बढ़ाया जाए। हम लोग छोटे व्यवसाय से आते हैं, जो बढ़ाई गई किराया हम लोगों के लिए सही नहीं है। वहीं मेला ग्राउंड संवेदक अनिल यादव से पूछा गया कि आपके द्वारा दुकानदारों से ज़्यादा किराया वसूली का मामला सामने आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि 2019 में मेला ग्राउंड का टेंडर 19 लाख का था। वो राजस्व टेंडर अब जाके करीब 50 लाख का हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे द्वारा सभी दुकानदारों को बैठाकर बोला गया था कि राजस्व का टेंडर ज़्यादा है, जिस कारण दुकान का कुछ किराया बढ़ा दिया गया है और सभी दुकानदार मानने के लिए तैयार भी थे, लेकिन मेरे विरोधी और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दुकानदार को हवा देकर विद्रोह करवाना चाहते हैं, ताकि संवेदक को राजस्व में घाटा लगे, साथ ही इसी विद्रोह में उलझा रहे। वहीं राजस्व संवेदक ने यह भी बताया कि मैं सरकार और पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि मुझे राजस्व की जमीन पर 2 सालों से किए गए अवैध कब्जा जमीन को खाली करवाएं, ताकि राजस्व में लगाया गया बैंक से लिए लोन का भरपाई हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं सरकार और पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर राजस्व जमीन खाली नहीं होती है तो मेरा रुपया वापस कर सरकार पदाधिकारी अपने तरीके से चलाएं। वहीं मेला ग्राउंड में हो रहे दुकानदारों द्वारा हंगामा पर एसडीएम एसजेड हसन से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पदाधिकारियों के पास जानकारी गई है, राजस्व की राशि कितनी ली गई है, संवेदक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हैं, सीओ को आदेश दिया गया है, उसे खाली कराया जाएगा। अब देखना लाजमी होगा कि पदाधिकारियों द्वारा चल रही समस्या का समाधान हो पाता है या फिर दुकानदारों और असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा हंगामा होता रहेगा। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता बलराम कुमार के साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कपिलेश्वर प्रसाद यादव है, घर मजूरवा, वार्ड नंबर 1। अच्छा, ये मेला ग्राउंड में ये मेला ग्राउंड में जो काली मंदिर है उसका मैं पूर्व सचिव हूँ और अभी एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्य करता हूँ मंदिर में। और मंदिर से सटे पश्चिम की तरफ मेरा भी लड़का एक किराना का दुकान करता है, उस हैसियत से भी मैं दुकानदार भी हूँ। और आज जो यहाँ हो रहा है रामनवमी मेला बहुत दिनों से लग रहा है, बहुत दिनों से दुकानदार भाई मेला का रेट देते आया है। और मेरा खास कर अनुमंडल पदाधिकारी से रिक्वेस्ट है कि आपका मेला किधर है और मवेशी हाट किधर है, गुदरी किधर है, शनिचर किधर है, मंगल किधर है। इस दुकानदार का प्रत्येक रोज पैसा लिया जाता है और आज जो ठेका हुआ है मेला का, उस ठेकेदार के तरफ से कहा जा रहा है कि तुम लोग 3000 रुपये फीट दो और नहीं तो दुकान यहाँ से हटा के ले जाओ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो कोई मेला ग्राउंड या ठेकेदारी जो लिया है तो वो भी तो पूंजी लगाया है, तो उसको भी पैसा होना चाहिए ना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर भी कहना हम चाहेंगे कि जिस तरह पूंजी लगा करके वसूली होते आया है, उस तरह आप आ करके बैठ करके सारे दुकानदार से अगर मिल करके कुछ करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो आप अपना रेट टंगवाइए सरकार के द्वारा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग जो है ठेकेदार को बुलाए, बैठक किए कि भाई ऐसे न कैसे होगा? देखो भाई, ये दुकानदार का अभी अति है, ठेकेदार को तो अभी नहीं बुलाया गया है। इससे पूर्व ठेकेदार ही बुला करके मंदिर पर सब दुकानदार को बैठाया था कि हम व्यापारी और ठेकेदार दोनों भाई भाई हैं, इसलिए हम लोग जो तय करेंगे उचित ही करेंगे। आज यहाँ अभी तो हमको ठेकेदार द्वारा मालूम ऐसा नहीं हुआ कि 3000 लिया जाता है, लेकिन ये बहुत दुकानदार बोल रहे हैं कि हम लोगों का उसका आदमी आकर के कहा है कि 3000 रेट 1 फीट का लिया जाएगा। ऐसा आप लोग अथी बना लीजिए, ठेकेदार साहब से मिल लीजिए कि कैसे क्या है नया विधि। हम लोग मिलने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो ठेकेदार को चाहिए ना कि उनका आवास और काली मंदिर उनका जो अभी
ठेकेदारी संपत्ति है, उसमें तो उन्होंने पैसा लगाया है। कम से कम इस हुजूम को आकर के उनको भी देखना चाहिए, और उनका आदमी देख कर की बैठ गया, और वो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा भाई। बुलाना चाहिए आप लोगों को भी। हाँ, हम अभी भी उनसे निवेदन करते हैं कि आवे और बात करें दुकानदारों से, दुकानदार का भी मान सम्मान रहे, आपका ही रहे। ठीक है, हाँ बोलिए। पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि मेला जो हम सैरात लिए हैं, यदि पदाधिकारी महोदय मेला का ज़मीन को खाली कराने में सक्षम है तो हमको खाली कराकर दें, जो हम मेला लगा सकें। यदि मेला का ज़मीन खाली नहीं करा पाएंगे तो हमको वहाँ से राजस्व वसूली नहीं हो पाएगा। जो हम बैंक से जो कर्ज लिए हैं, कर्ज लेकर जो हम मतलब मेला लिए हैं, उससे हमको जो है मानसिक और शारीरिक तनाव बना हुआ है, जो कि विरोधी आदमी उस पर जानबूझकर उस माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उस दुकानदार को उकसाने में लगे हुए हैं। उस चीज़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। पदाधिकारी महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि पदाधिकारी महोदय अपने स्तर से जांच कर यदि ज़मीन को खाली करवा देते हैं तो हमको खाली करा कर दे अतिक्रमण, नहीं तो मेरी जो पैसा हम दिए हैं वह पैसा हमरा वापस कर दिया जाए, जो कि हम बैंक का कर्ज चुका सकें। नहीं तो हम सरकार से निवेदन करते हैं अपने से लगाकर मेला को सुचारू चला दें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो असामाजिक तत्व क्रिमिनल मैंडेट लोग वहाँ पर धांधली करना चाहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उस चीज़ में हम जाने के लिए नहीं चाहते हैं। पदाधिकारी से यही निवेदन करते हैं कि आप अपना वहाँ मजिस्ट्रेट बहाल कर दें, फोर्स दे दें, मेला लगवा लें। हमरा जो जितना हम राजस्व दिए हैं उतने ही रुपया हमको उससे असुलवा कर भरपाई कर दिया जाए, जो हम बैंक को कर्ज दे सकें। अन्यथा यदि मेरा मेला नहीं लगा तो हम इससे अपना आगे जा सकते हैं। इसलिए पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि यदि मेरे विरोधी इस तरह से उकसाने में व्यापारी सबको भड़काने में लगे हुए हैं, उसी विरोधी को बुलाकर जितना में हम लिए हैं उन्हीं को दे दिया जाए और उन्हीं से पैसा हमको वापस कर दिया जाए। यही मेरा निवेदन है। अच्छा, ये असामाजिक तत्व के लोग कौन है जो ऐसे आपके मतलब व्यवसाय को जो भड़का रहे हैं या कुछ? उमेश यादव है, कुंदन है, और वहाँ पर उत्तम सिंह क्या कहते हैं, वो क्या उस नाम कुछ का नाम हम सब, हाँ सर, वो पूर्व मुखिया, वो भी सुनते हैं लेकिन फ्रंट पर नहीं आते हैं। ये लोग भी अपना राजनीति सेकने के लिए, वोट बनाने के लिए इस तरह से करते हैं, तो हमको सब चीज़ का जरूरी नहीं चाहिए। पूर्व मुखिया कौन है? पूर्व मुखिया सुनते हैं विजेंद्र यादव भी, मतलब जो है पूछे यदि हम उसको फोन पर, तो बोले हम नहीं हैं, लेकिन विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि उनका भी इसमें सहयोग है, औरों लोग का सहयोग है। तो हम उस सब लोग से हम ये बात नहीं चाहते हैं जो उस सब लोग से उलझाने के लिए हमारा पैसा जो हम दिए हैं वही लोग पैसा मेरा वापस कर दें और वही लोग अपना मेला लगा ले। 5 रुपया लेकर लगावे या 10 रुपया लेकर लगावे, वो अपना लगावे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम न उस वहाँ जाएंगे न हम जाते हैं। नहीं तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि यदि राजस्व हमसे लिए हैं तो हम खाली ज़मीन के लिए हम राजस्व दिए हैं, जो खाली ज़मीन हमको मिलेगा वहाँ पर तो हम मेला लगा पाएंगे। वहाँ पर क्या मान लीजिए मेला का सामग्री गिरा हुआ है और गिरेगा, नहीं तो यह समय बीत जाने के बाद सारी सामान उठकर चला जाएगा, मेला नहीं लगेगा, मेरा पैसा बुड़ जाएगा। इनका जिम्मेवार कौन होगा? इनका जिम्मेवार प्रशासन होंगे या जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उन लोग होंगे। यदि प्रशासन उन लोग को नहीं यदि अपना स्तर से रोकते हैं तो हम तो मानेंगे प्रशासन, हम मेरा पैसा तो हम दिए सरकार को, तो सरकार की पैसा तो प्रशासन द्वारा हम दिए हैं, तो इस पैसा का देनदार तो फिर सरकार ही होंगे। तो सरकारी तरफ से हमको इस चीज़ का सहूलियत दिया जाए, और द्वारा हो, मजिस्ट्रेट द्वारा हो या सामंजस्य करके हो,
हम यही निवेदन करते हैं प्रशासन से। लोगों की भीड़ लगी हुई थी मेला ग्राउंड पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस बात की भीड़ लगी हुई थी? भीड़ हम देखिए रामनवमी मेला लिए हैं 49,50,000 में, और हम जाकर मेला ग्राउंड में बैठक करके सभी दुकानदार भाई को बिठाकर अपना जो है प्रस्ताव रखे कि हम 49,50,000 में लिए, आप लोग भाई सब बैठकर इसको निराकरण करके हमको जो जितना मूलधन है आप लोग जो पड़ता है 2 रुपया पड़े, 200 रुपया पड़े, 500 रुपया पड़े या 2,000 पड़े करके हमको वसूली करके आप लोग मैनेज करके करवा दीजिए। लेकिन उन लोग को क्या क्या मेरे विरोधी जो गया था डाक बढ़ाने के लिए, जो डाक बढ़ाया वह आदमी को यह चाह रहा है कि इसको राजस्व वसूली नहीं हो, और राजस्व वसूली नहीं हो जिससे कि हम मेरा क्षति होगा, कल दुकान नहीं उठेगा, सरकार को कल से टेंडर नहीं होगा, इसलिए इस तरह से हम मेरे साथ कर रहा जो विद्रोह हो जाएगा, यहाँ पर लड़ाई मार होगा, जो मतलब कल के डेट में इनका पैसा वसूली नहीं होगा। लेकिन हम वह नहीं चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा सहयोग से मेरा मेला लगे और जो सही राजस्व की वसूली होता है वह सही राजस्व वसूला जाए, और वह विरोधी मेरे मेला ग्राउंड में हाल हथियार के साथ जो आकर जो क्रिमिनल को लाकर जो डराता है धमकाता है, उस चीज़ को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया जाए। जो कि प्रशासन मेकिंग करके यह कह दिए हैं कि आप लोग को जिसको रहना है आप मेला मालिक से अपना मिलकर जो राजस्व होता है उस रसीद कटाकर अपना रहे। लेकिन वो लोग तैयार हो गया, लेकिन मेरे विरोधी जो है उसको उस्का दिया, और उस्काने के बाद वो जो है उन लोग को फिर से आक्रोश करवा दिया है जो हमको पैसा नहीं मिले। लेकिन हम पत्रकार बंधु से यही कहना चाहते हैं, मेरा सरकार और प्रशासन तक यह पहुंचा दे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम शांति से हमारा कानूनी तौर पर वहां पर खाली करवा दे। हमको यदि अब पैसा देने के लिए सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो मेरा राजस्व की जो जमीन लिए हैं, जो मेला ग्राउंड लिए हैं, उसको खाली करा दे। जो नया बाहर से जो दुकानदार आएंगे जो लगाएंगे उससे जो राजस्व होगा उससे हम अपना वसूली करेंगे। लेकिन ये लोग 2019 से अभी तक वहाँ पर जबरन सरकारी राजस्व में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जो किए हुए हैं उस अतिक्रमण को खाली कराने का हम कृपा करते हैं प्रशासन से। यही मेरा निवेदन है। उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 400 रुपया। 1 मिनट सर सुना जाए, यदि वह 400 रुपया लिया गया था तो उसका 19 लाख रुपया टेंडर था उस समय में, और 19 लाख टेंडर था उस समय भी 700-900 लिया, जिसका हम मैंने प्रूफ आप लोगों को दे रहे हैं। यह प्रूफ ले लीजिए। और आज 49,50,000 पर टेंडर है, उस अनुकूल कितना होना चाहिए हमको प्रशासन ही तय कर दे, हम प्रशासन के अनुकूल ही पैसा लेंगे। लेकिन वो लोग जो जिस तरह से करवा रहा है उन लोग को हटाया जाए प्रशासन द्वारा। यही प्रशासन से मेरा निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है। सर एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि कई दुकान दूसरे तीसरे के नाम से थे। जी हाँ, 1 मिनट सर, जो पहले का टेंडर वाले हैं वह टेंडर वाले अपने नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने बहनई के नाम से, अपने साला के नाम से 5-5 दुकान लिए हुए हैं, और वह दुकान को 2019 से आज तक 3,000 रुपया प्रति महीना के दर से उससे उगाही करते हैं। लेकिन हम कहे, जो हमरे नजदीक भी आया, जो नहीं 5 दुकान का रसीद काट दीजिए, हमने नहीं, जो दुकान में है गरीब भाई हम उसके नाम से रसीद काटेंगे। इसी चीज का उन लोग का विरोध है। आज वह 25-40 दुकान यदि हम उन लोग के नाम से रसीद काट देते हैं तो कोई विरोध नहीं रहेगा, लेकिन हम वह करने के लिए नहीं चाह रहे हैं। हम जो दुकान पर बैठे हुए हैं उसके नाम से हम रसीद देंगे। मैं उसको जो भी संविदा पे लिए हैं संवेदक, उन्होंने राशि जमा किया है। नगर परिषद जो एग्जीक्यूटिव अफसर है उसके संज्ञान में मामला गया होगा, उसको देखा जाएगा कि वो संवेदक को किस में मिला है और किस हिसाब से वो अपना रेट फिक्स कर रहे हैं। मेला है, जो भी अवैध रूप से वहाँ पे जमे हुए हैं वो कंप्लीट उसको खाली भी करना है, चूँकि मेला के हिसाब से दुकान लगना है, इसलिए जो अतिक्रमणकारी अगर हैं उनको भी हटाना है, वो भी सीओ को निर्देशित किया गया है।